से नामदान दिया। परीक्षा का कलेश तो भल्ला साहब जो बड़े जिम्मेदार हुए, जो गुरु महाराज कहानी सुनाते थे ना, भल्ला साहब के हाथों से वो परीक्षा तो खत्म ही करवा दी। भल्ला साहब बहुत बड़े सेठ थे, आपने सुना होगा, गुरु महाराज मन से सुनाते थे कि भल्ला साहब बहुत बड़े सेठ थे। गुरु महाराज से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद उनकी धर्मपत्नी दुनिया से चली गई, फिर उनका बच्चा चला गया। शॉर्ट में ला रहा हूँ, लंबी कहानी है, सबने सुना है। जब दुनिया से बच्चा चला गया और आज कहीं ऐसा हो जाए कोई बाबा जी से नामदान लेकर मत रहा है और उनकी आते ही धर्मपत्नी चली जाए तो क्या कहेगा? अरे भैया, हम तो बाबा जी के वहाँ कानून ना दे, हम तो बाबा जी के वहाँ गए, बाबा जी ने हमारी घरवारी खत्म कर दी, ऐसे बाबा जी के साथ क्या करेंगे? तो भल्ला साहब की पत्नी चली गई। गुरु से कहा कि गुरु महाराज वो घरवारी चली गई। साईं महाराज ने कहा बच्चा कोई बात नहीं, वो संसारिक रोड़ा हट गया, चलो। फिर बच्चा चला गया। साईं महाराज को हमारा इकलौता बेटा था, चला गया। अरे भल्ला कोई बात नहीं, चलो, लेन देन था, चुप गया, वो चला गया, इतने दिन का ही संस्कार था। फिर बहुत सारी जमीन थी, 100-200 बीघे। गुरु महाराज बोले अरे बच्चा, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन को बेच दो, आश्रम में लगा दो। जमीन को बिकवा दिया, मकान रह गया। साल में एक बार भल्ला साहब मकान में आ जाते, एक बार दीपावली पर सफाई करने आए। अब गुरु साहब ने जब लौट कर गए, भल्ला साहब का आमना सामना हुआ, तो गुरु साहब ने कहा कि भल्ला साहब आज सुबह से नजर नहीं आए, तुम कहाँ चले गए? अरे हजूर, वो गांव में याद आ गई, वो मकान था हमारा, साल भर हो गई, तो उसकी सफाई करने के लिए दीपावली के पर्व में चला गया। गुरु महाराज ने सोचा कि अभी इसका मन मकान में अटका हुआ है, अभी ये भजन नहीं करेगा, इसका मन अभी मकान में है। कहा रे भल्ला बच्चा, वो मकान बेच दो, अब किस काम का है? आश्रम में रहते हो तो मकान का क्या करोगे? मकान को बिकवा दे, आश्रम में रहने लगे। अब भल्ला साहब से फिर भेंट हुई। एक दिन भल्ला साहब मिल गए। गुरु महाराज बोले अरे बच्चा भल्ला क्या करते हो? कि गुरु महाराज आश्रम में जो सेवा मिल जाती है वो कर लेता हूँ, भंडारे में भोजन कर लेता हूँ, भजन करता हूँ, सत्संग सुन लेता हूँ। अरे बच्चा, कोई भंडारे की सेवा किया करो। कि हजूर जो आदेश कि आज से तुम जंगल जाओगे और एक बोझ सूखी लकड़ी भंडारे के लिए लाओ। और भल्ला साहब रोज जंगल जाए, भंडारे के लिए लकड़ी लाए। फिर दोबारा 6 महीना साल बीता, फिर भल्ला साहब का गुरु महाराज का आमना सामना हुआ। भल्ला साहब से फिर कहा रे बच्चा क्या करते हो? अब वो तो समझ थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी पूछ रहे। भल्ला ने कहा कि हजूर सरकार, तुमने तो आदेश दिया कि जंगल से एक बोझ लकड़ी भंडारे में डाल दिया करो और भोजन कर लिया करो। तो भल्ला साहब से गुरु महाराज बोले रे बच्चा, लकड़ी के बदले तुम भोजन कर लेते हो, फिर संगत की सेवा क्या, भंडारे की सेवा क्या करते हो? तो हजूर बताओ क्या करूं? कि आज से तुम 2 बोझ लकड़ी काट कर। तो भल्ला साहब जंगल पहुंच गए। एक दिन यही बरसात का समय था, बरसात हो रही थी जंगल में। भल्ला साहब ने 2 बोझ काट लिए, अंधेरा हो गया और तब लेकर के चले तो बादल छा गए, बिजली चमकी, जंगल में पगडंडी थी, बिजली के कारण चकाचौंध हुआ। भल्ला साहब रास्ता भटक गए और वो कुएं में जाकर के गिर, कमर कमर पानी था। कुएं में भल्ला साहब गिर पड़े, सिर पर लकड़ी रखी हुई थी। शाम हो गई, दिन डूब गया। तब समर्थ गुरु ने देख लिया कि भल्ला साहब कुएं में गिर पड़े। तब प्रेमियों से बोले अरे बच्चा, वो भल्ला कहे, आज भल्ला नजर नहीं आ रहा। सत्संगी बोले कि हजूर, वो तुमने ही तो जंगल को लकड़ी लेने भेजे थे, कि क्या वो अभी जंगल से नहीं आए? कि हजूर अभी नहीं आए। अरे कि चलो रस्सी उठाओ, वो लुक्का बनाओ। रस्सी हाथ में लिया, लुक्का लिया, आगे आगे समर्थ गुरु, पीछे से संगत। उसी तरफ गए जहाँ कुएं में भल्ला साहब पड़े हुए थे। आवाज लगाई, अरे भल्ला, अरे बच्चा भल्ला, कहाँ हो तुम? अरे जी हजूर, सरकार में इधर हूँ। उसी कुएं के पास पहुंच गए। जाकर लुक्का से लाइट लगाई, देखा कि भल्ला बंदा अपनी भक्ति का पक्का है, सिर पर लकड़ी के बोझ रखे हुए पानी में खड़ा हुआ है। रस्सी डाल दी गुरु महाराज ने और कहा कि बच्चा भल्ला, लकड़ी फेंक दो और रस्सी पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। भल्ला ने कहा कि हजूर ऐसा नहीं होगा, अगर लकड़ी मैंने डाल दी पानी में भीग जाएंगी, भंडारे की सेवा और मेरे भोजन की सेवा खराब हो जाएगी।
पहले लकड़ी निकलेंगी और बाद में ये बंदा भल्ला निकलेगा। बहुत गुरु ने कहा, लेकिन भल्ला ने कहा कि महाराज पहले लकड़ी निकली। पहले लकड़ी निकली, फिर भल्ला को ऊपर खींचा, भल्ला पैरों में गिर गए, रोने लगे। गुरु ने ऊपर उठा लिया, सीने से लगा लिया, पीठ थपथपाई, भल्ला साहब रो रहे हैं, गुरु महाराज रो रहे हैं, आंसू की धारा बह रही है। भल्ला साहब से गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बच्चा भल्ला, आज तुमको जो कुछ मांगना हो सो मांग लो, आज तुम मेरी परीक्षा में यानी सफल आज हो गए। भल्ला साहब ने कहा, हजूर सरकार मैं आपसे क्या मांगूंगा, जो कुछ मुझे चाहिए था आपने दे दिया, और मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे सतगुरु, मेरे मालिक मेरे सामने खड़े हैं, मैं तुमसे क्या मांगूंगा जब तुम पूरे मेरे सामने खड़े हो, मेरे पास हो, तुमसे क्या मांगूं। फिर दोबारा समर्थ गुरु ने फिर कहा कि बच्चा भल्ला, मैंने सब कुछ दिया, मैं सामने खड़ा हूँ, फिर भी मेरी अंदर से ये इच्छा है, मेरी लालसा है, बच्चा भल्ला एक बार तुम मुझसे कुछ ना कुछ। भल्ला ने कहा, हजूर क्या मांगू मैं, तुम सामने खड़े हो, तुमने सब कुछ तो मुझको दे दिया, कोई चीज बाकी मुझको नहीं छोड़ी। कि नहीं बच्चा भल्ला मांगो। तब भल्ला ने कहा कि हजूर अगर तुम देना ही चाहते हो, नहीं मानते हो, तो मैं आपसे मांगता हूँ मालिक, जो परीक्षा इस समय मेरी आपने ली है, अगर आने वाले समय में कभी दोबारा आप धरती पर आए, अगर आपने किसी भी शिष्य की ऐसी परीक्षा ली, तो ऐसी परीक्षा में कोई भी शिष्य खराब नहीं। ऐसी परीक्षा आने वाले समय में गुरु महाराज किसी की मत ले। भल्ला साहब के कहने पर समर्थ गुरु ने कहा कि बच्चा मैं तुमसे वादा करता हूँ, आने वाले वक्त में मैं कोई परीक्षा शिष्य की नहीं लूंगा, सीधे नाम की दौलत उनको बख्शीश। गुरु ने वही किया प्रेमियों, अगर हमारी तुम्हारी परीक्षा लेते तो आज इनकी परीक्षा में कोई पास नहीं। सन 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई, सबके सब फेल हो गए। अरे ये तो पहले भी हुआ। मैं आपको बताता हूं, सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन सिंह महाराज जब उन्होंने अपने वे परम धाम को जाने लगे, संगत को बैठा लिया, तब हरकिशन सिंह महाराज ने कहा कि बच्चा देखो अब हमारा काम पूरा हो गया धरती पर, अब हम इस शरीर को छोड़ करके अपने निज धाम जाना चाहते हैं। तब संगत ने पूछा कि हजूर आपके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी का मालिक कौन होगा, वो समर्थ गुरु कौन होगा, वो सदगुरु कौन होगा। तो हरकिशन सिंह महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखो, वो बच्चा बकाला में मिलेगा। बकाला एक गांव का नाम था प्रेमियों। हरकिशन सिंह महाराज ने कहा कि वो बच्चा बकाला में मिलेगा। शरीर को छोड़ दिया, और जब संगत ने ये सुना कि बकाला में मिलेगा, पूरा गांव सत्संगी था। एक ही परिवार के 22 लोगों ने गुरु गद्दी बना ली, एक नहीं 22, एक ही परिवार के ने 22 गद्दी लगा दी बकालों में, बकाला के अंदर। कि मुझको गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि वो बच्चा बकाला में मिलेगा, वो बच्चा नहीं तो हूँ। बकाला में बैठ गए। उन्हीं परिवार का दूसरा बोला, तीसरा, 22 लोग ऐसे ही गद्दी बनाकर बैठ गए कि गुरु महाराज ने मुझको कहा कि वो बच्चा बकाला में मिलेगा। 22 लोग गद्दी बना करके बैठ गए प्रेमियों। एक माखन सिंह नाम के एक व्यापारी थे। एक दिन निज धाम जाने से पहले हरकिशन सिंह महाराज सत्संग सुना रहे थे, वो निकल रहे थे कि जब कोई दुनिया की शक्ति, कोई देवी देवता, कोई भगवान अगर तुम्हारी उस समय मदद नहीं करे संकट के समय, तो सतगुरु का दरबार हरदम खुला रहता है। अगर तुम मन में सतगुरु को याद करोगे तो वो तुम्हारी हर समय मदद करे। ये शब्द माखन सिंह महाराज ने सुने। माखन सिंह साहब ने जो भारत से और हिंदुस्तान के लिए पानी के जहाजों में व्यापार करते थे, तो वो व्यापार करने के लिए गए। उन्होंने पानी के जहाज लाद दिए प्रेमियों।
और जहाज लाद करके पानी में जहाज में खुद बैठ गए और जहाज रवाना हो गया। अब हुआ क्या प्रेमियों, ऐसा द्वार भाटा समंदर में आया कि जहाज पूरी तरह से डगमगाने लगी। और अब ये हो गया कि जहाज की क्या चलाए। माखन सिंह ने सोचा कि मेरे प्राण भी संकट में हैं। जिन भगवान की पूजा करते थे माखन शाह ने सबको याद किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब सतगुरु की बात माखन सिंह को याद आई प्रेमियों, माखन सिंह ने पुकारा कि हे सतगुरु, हे दाता दयालु, अगर तुमने मेरी नाव को किनारे, मेरी जहाज को किनारे लगा दिया और मेरे प्राण संकट से बचा दिए, तो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि सामान को ठिकाने लगाते ही तुमको 500 मोहर सोने की भेंट करूंगा। अब सतगुरु को पैसे का तो धन का तो कोई लालच नहीं था, लेकिन वो तो पुकार रहा था कि सतगुरु मेरी जहाज को पार लगाओ। वो लालच तो उन्होंने दिया था, लेकिन सतगुरु को जरूरत नहीं थी। वो तो पुकार पर सतगुरु आए और सतगुरु ने कंधा लगाया और जहाज को किनारे लगा। जब किनारे जहाज लग गई प्रेमियों, माखन शाह ने सारा माल ठिकाने लगाया। ठिकाने लगाने के बाद घर आया और धर्मपत्नी से कहा कि वे सोने की 100 मोहर निकालो, और हमने वादा किया है कि हम ये यानी 5 मोहरें 5 से 1000 मोहर निकलवाई कि 500 मोहर सोने की हम यानी सतगुरु को भेंट करें। 1000 मोहरों को लेकर यानी माखन साहब चल दिए, किसी आश्रम पर जाकर पहुंचे। किसी ने बताया, उन्होंने पूछा कि भैया इस समय भक्त के सतगुरु कौन है। वो चलते गए, जब यानी कोई नहीं मिला रास्ते में, वही आश्रम पर जाकर पहुंच गए जहां उन्होंने सत्संग सुना था। हरकिशन सिंह महाराज जी के आश्रम पर बाहर पहरेदार बैठे हुए थे कि भैया हमें सतगुरु महाराज से मिलना है। तो उनसे पूछा कि भैया सतगुरु की तुम्हें मालूम नहीं? कि भैया हमको तो मालूम नहीं, कि वो तो कुछ महीने पहले और शरीर को छोड़कर निजधाम चले। तब माखन शाह ने पूछा कि भैया उनकी जगह पर दूसरे यानी गुरु साहब गद्दी पर कौन है? तब उन्होंने सेवादार ने कहा कि भैया उन्होंने आदेश दिया कि वो बच्चा गद्दी का जो होगा, नसीब गद्दी का जो मालिक होगा वो बकाला में मिलेगा। तुम बकाला चले जाओ, वो भक्त के सतगुरु तुम्हें बकाला मिल जाए। अब माखन साहब बकाला गए। अब जैसे गांव में घुसे, पूछा कि भैया यहाँ कोई भक्त का सतगुरु है जो गद्दी पर बैठा है? किसी ने कह दिया भैया अंदर जाओ, या बहुत सारे गुरु हैं। जैसे ही अंदर गए, पहले गुरु से जाकर मिले और जाकर दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। गुरु ने आसन दिया, बैठ गए। बैठ करके 5 मोहर निकाली झोली से, 5 मोहर निकाल करके महात्मा को भेंट किया। महात्मा ने देखा कि सोने का है, अपनी झोली में डाला। माखन शाह ने विचार किया कि ये भक्त के सतगुरु, अगर सतगुरु होते तो मैंने 500 मोहर का संकल्प किया है और इन्होंने 5 मोहर ही चुपचाप जेब में रख ली। अगर ये भक्त के सतगुरु होते, मेरी जहाज को पार लगाने वाले, तो मुझसे कहते अरे बच्चा तुमने 500 का वादा किया और 5 क्यों दे रहे हो? ये भक्त का सतगुरु छोड़ दिया, दूसरे के पास पहुंचे। ऐसे ही चलते चलते प्रेमियों 2200 गद्दियों को झाड़ दिया। सबने 5-5 मोहर रख के संतुष्ट हो गए, सबने रख लिया। माखन शाह ने कहा कि इनमें कोई भक्त का सतगुरु नहीं। फिर आगे बढ़े। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उनसे पूछा, माँ मुझे जो हरकिशन सिंह महाराज के बाद गद्दी पर बैठने वाले जो सतगुरु हैं, जिन्होंने कहा बकाला में मिलेंगे, वो इस बकाला के अंदर तुम्हें कहीं नजर आ रहे हैं वो सतगुरु? कि बेटा 22 गद्दी तो लगी है, कोई ना कोई इनमें से होगा। तब उन्होंने कहा, अरे अम्मा मैंने 22 को ही छान लिया, सब 5-5 मोहर लेकर के संतुष्ट हो गए और मैंने वादा 500 मोहर का किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। तो फिर वो बुढ़िया माँ बोली, तो बेटा देख मैं तुमको बताता हूँ, एक तेगाजी है,
और एक टूटी झोपड़ी में भजन कर रहे हैं। उनके बाद रहने को छपरा नहीं और खाने को खपरा नहीं, वो टूटे छप्पर में भजन कर रहे हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वो मेरी नजर में भक्त के सतगुरु हो सकते। तो माखन साय तेगाजी महाराज के पास गए। बाद में उनका तेग बहादुर सिंह नाम पड़ा। तेगा महाराज के पास गए, उसी छप्पर में जहाँ आसन लगा करके भजन कर रहे थे। दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। चद्दर डाल रखी थी कंधों पर, कपड़ा नहीं पहन रखे थे। आशीर्वाद लेने के बाद माखन साहब को बिठाया, पानी पिलाया। अरे बच्चा कैसे आना हुआ? कोई 5 मोहर निकाल के माखन साहब ने तेगाजी महाराज को भेंट किया, हाथ में ले लिया। तेग बहादुर सिंह महाराज देखने लगे, फिर कहा अरे बच्चा, अरे जरा सोचो, ध्यान दो, कहीं तुम वादे तो नहीं मुकर रहे हो? तुम वादे से तो नहीं लौट रहे हो? तुमने वादा कुछ किया हो और दे कुछ रहे हो? माखन साहब ने कहा कि हजूर कैसा वादा? अरे बच्चा देखो, जैसे ही कंधों से चद्दर फेंकी प्रेमियों, अरे बच्चा देखो, किस समय तुम्हारी जहाज पानी में डूब रही थी, तुमने सब भगवान को सुमरा, किसी ने मदद नहीं किया। जब सतगुरु को पुकार लगाई, मैंने जाकर तेरे जहाज के नीचे कंधा लगाया, चद्दर को फेंक दिया। अरे देख बच्चा माखन सिंह, ये तुम्हारे जहाज की कील मेरे कंधे में धंस गई। आज भी इससे लोहू निकल रहा है, खून निकल रहा है। देखो मेरे कंधे को, और आज तुम वादे से मुकर रहे हो। तुमने कहा अरे भक्त के सतगुरु, मेरी पुकार को सुनो, मेरी जहाज भी डूब रही है, मेरा माल भी डूब रहा है और मेरे यानी प्राण भी जा रहे हैं। आज तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको 500 सोने की मोहर भेंट करूँ। तब माखन साहब ने कहा कि ये भक्त का सतगुरु है। सारी मोहर बची कुची तेग बहादुर महाराज को भेंट कर दी। ऊपर अटारी पर चढ़ गए, गांव में आवाज लगाई और कहा अरे सुनो गांव वाले, सुनो सुनो सुनो, भक्त के शहंशाह, भक्त के सतगुरु मिल गए गुरु मिल गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब सारा वृत्तांत बताया कि इन्होंने मेरी जहाज को अपना कंधा लगा करके सागर से पार किया, मेरे प्राण बचाए और जहाज को बचाया और सामान को बचाया। तब जाकर के 22 गद्दी तहस नहस हुई और तेग बहादुर महाराज को गद्दी पर जाकर बिठाया। सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर महाराज को। ये तो हर समय प्रथा चली आई है और जाने ये तो गुरु महाराज ने कहकर कराया प्रेमी। गुरु महाराज ने मन से सब कहा अरे बच्चा, भविष्य में मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना, और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि चाह कर भी तुमसे नहीं मिलूंगा। तुम मेरी खोज करोगे लेकिन मैं नहीं मिल पाऊंगा। और बच्चा ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा और गियर निकालने की कोशिश करेगा, गियर टूट जाएगा लेकिन गियर नहीं। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा देखो, ये शरीर बुढ़ा हो गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है। मैं ऑक्सीजन के सहारे तुम्हारे सामने मंच पर आता हूँ, लेकिन मेरी चिंता मत करना। अगर परिवर्तन आने में देरी हुई और कलयुग जाने में देरी हुई और सतयुग आने में देरी हुई, अगर मेरी जरूरत धरती पर पड़ी तो 400 वर्ष तक मैं धरती पर। कहा ना गुरु महाराज ने, कहा सबने सुना कि 400 वर्ष रहूंगा। तो हमारे गुरु महाराज का झूठ बोलते थे? क्या ये अनामी धाम की शक्ति नहीं थी? क्या ये युग प्रवर्तक संत नहीं थे? क्या ये अनामी महाप्रभु नहीं थे? पहले थे लेकिन अब साधारण हो गए, इसलिए चले गए। तो देखो प्रेमियों, इन्होंने कहा अरे बच्चा, तुमसे कोई कहे कि कलयुग चला गया और सतयुग आ गया, अरे बच्चा तुम कहना कि कलयुग अभी गया नहीं, सतयुग आया नहीं। भाई महाराज बोले अरे बच्चा, इसकी घोषणा ये बाबा जी कर लेंगे और सतयुग आगमन का चौथा युग जब रचाया जाएगा उसकी घोषणा बच्चा मैं करूंगा और 10 महीने पहले करूंगा। और लोग कहते हैं जो 3 यज्ञ किए हैं उनकी लोग कहते हैं कि बाबा जी ने तीर्थ स्थानों पर किए। वहाँ किया साबरमती पर,
अयोध्या में पहला किया, साबरमती पर दूसरा किया और तीसरा काशी में किया। मान के ये यज्ञ तो बाबा जी ने तीर्थ स्थानों पर किए। भीड़ वहां लग गई, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आ गए, कुछ तीर्थ में नहाने के लिए आ गए। लेकिन साईं महाराज बोले अब का चौथा यज्ञ जो होगा वो कोई तीर्थ स्थल नहीं होगा, लोग उसका नाम भी नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बड़ी नदी, कोई सागर नहीं होगा, छोटी सी नदी होगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, कंकरीली जमीन होगी, बड़ा मैदान होगा। 10 महीने पहले घोषणा करूंगा और उस मैदान में 10 करोड़ नरनारी होंगे। 10 मील तक जब खड़े हो जाएंगे आदमी का शरीर दिखाई दे। तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता और मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता। कहा ना? फिर साईं महाराज ने कहा बच्चा जब ये काम हो जाएगा, जब मैं बड़े बड़े 4 मंच लगाऊंगा और चारों मंचों पर जाकर कहूंगा अरे बच्चे बच्चियों, जो इस बाबा जी ने वादे किए, जो भविष्यवाणी कही वो पूरी हुई। जब आम पब्लिक दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि हाँ बाबा जी आपके सारे वादे पूरे हुए, सब भविष्यवाणियां पूरी हुई। अरे बच्चा जब कोई में जाने की सोचो, कोई में ऐसे जाने वाला नहीं। अरे बच्चा बहुत से लोगों ने वृक्ष लगाए और उनका यानी छाया में नहीं बैठे। गुरु महाराज बोले अरे बच्चा जो मैंने वृक्ष लगाया है उसकी छाया में बैठूंगा और उसका फल खाऊंगा और खिला करके तो जाने की सोच। ये नहीं कहा कभी कि मैं जाऊंगा, ये कहा कि जाने की सोच। और हम तुम क्या कह रहे हैं कि बाबा जी चले, बाबा जी चले। अगर ऐसे बाबा जी चले जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि संत मत को कोई भविष्य में मानेगा? हैं? कोई गुरु मत को, एक सतगुरु को कोई मानेगा? कि जब सतगुरु का वचन ही झूठा हो जाएगा, जब यानी अनामी धाम की शक्ति फेल हो जाएगी, अनामी महाप्रभु फेल हो जाएंगे, युग परिवर्तक संत फेल हो जाएंगे और परम संत फेल हो जाएंगे, क्या 30 करोड़ चेहरा यानी सिद्ध बनाएंगे जमीन पर? क्या 30 करोड़ चेहरा कलयुग को भगाएंगे? कोई कलयुग को भगा सकता है या कोई सत्युग को ला सकता है? चौथा एक कर सकता है? बाबा जी ने क्या कहा कि मेरे काम को कोई कर नहीं सकता, मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ध्यान दो कि बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे और चौथा ये बचाएंगे, उनका काम होगा, तभी तो पूजा होगी। तुमने बच्चा सुना नहीं? अरे बच्चा विदेशों में राम कृष्ण की पूजा करने वाले कोई थोड़े थोड़े लोग हैं, लेकिन साईं महाराज ने कहा ऐसा समय विश्व के अंदर और चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में पूरे विश्व में लहराएगा। प्रेमियों, सारा विश्व चिल्लाएगा जय गुरुदेव नाम को। एक नहीं, घर घर में पूजा होगी। कब होगी? जब बाबा जी, एक तरफ तो ये हो गई कि बाबा जी चले गए 13वीं मन गई, लोग वहाँ बैठ गए और दोबारा बाबा जी आएंगे। जब ये होगी कि बाबा जय गुरुदेव आ गए तभी तो इतिहास बनेगा। तो बाबा जी ने कहा कि जो पहले इतिहास है सब फीके पड़ जाएंगे और जय गुरुदेव नाम के इतिहास को लोग युगों युगों तक याद करेंगे। जय गुरुदेव, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और साईं महाराज ने कहा कि ये संसार है, जब कोई चमत्कार होता है तभी यानी नमस्कार करता है, जब चमत्कार होगा धरती पर तब लोग नमस्कार, तो सारे काम होंगे। इसलिए आप भटके नहीं, यानी बाबा जी ने जो बताया उसके द्वारा भजन करें, साकार का प्रचार करें, एक दूसरे की निंदा नहीं करें, कोई किसी की ईर्षा ना करे। हम एक गुरु के बंदे हैं सब। एक कोई कारणवश साईं महाराज ने बहुत सारी कहानी सुनाई, सब चीज सुनाई, वो अकाल पड़ गया, वो गुरु महाराज ने सुनाया सारी। एक और समय है तो बताओ, नहीं बताओ। हमारे पास तो यानी वो तो गुरु की दया है, कोई समय नहीं है, रात तक चलते रहो। 10 मिनट देखो समय हो गया, इसलिए आवाज आ रही है। कभी फिर मालिक की दया होगी। इसे तो बता दीजिए, इसे तो बता दीजिए। अच्छा, एक लोग कह रहे हैं कि या तो बता दें। चलो देखो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साईं महाराज ने कहा, मन से कहानी सुनाई। एक शहर में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो वहां का राजा महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कि राजन,
वो करवाओ, भजन हवन करवाओ, हवन जल्दी हवन करवाओ। तुम्हारे राज की मुसीबत संकट तभी टलेगा जब तुम्हारे राज्य में हवन होगा। अब लौटकर राजा आए, मंत्री से कहा कि जल्दी जाओ ब्राह्मण की खोज करो। और मंत्री सिपाहियों को लेकर बाहर निकला। अब एक टीका चंदन लगा हुआ था, हाथ में लोटा डोर लगा हुआ था, हरे राम बजता हुआ चला रहा। मंत्री ने देखा कि ये ब्राह्मण है, पंडित है, कि चलो तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं कि भैया क्या काम है, कि हवन करवाना है। राजा साहब के दरबार में गया। अरे कि पंडित जी महाराज सामग्री लिखो और जल्दी हवन चालू करो। अब वो बेचारा कुछ जानता नहीं था, कुछ तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, कुछ सामग्री लिख दी और मंत्री ने जाकर व्यवस्था कर दी और हवन के लिए बैठा दिया। और हवन को बैठा दिया। वो कहने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब वो कहने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब 10 दिन बीते। राजा ने मंत्री से कहा, अरे मंत्री 10 दिन हो गए हवन होते होते, कोई सुख शांति प्रजा में नहीं आई। और मंत्री बोला कि महाराज एक ब्राह्मण बैठा है, अकेले से क्या हवन होता है, कम से कम 2 ब्राह्मण तो चाहिए। अरे फिर क्यों देरी कर रहे हो, दूसरा ब्राह्मण लाओ। मंत्री गया, दूसरा ब्राह्मण ले आया। वो ला करके वो भी साइड में बैठ गया, आसन बिछा दिया। अब उसने सोचा कि पहले इसको देखूं ये क्या कर रहा है। तो वो मंत्र बोलने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब दूसरों बोलो कि ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं। अब 1 महीना व्यतीत हो गया। राजा ने मंत्री से कहा, अरे मंत्री कोई प्रजा में सुख शांति नहीं है, कैसा हवन हो रहा है। कि महाराज 2 से कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण और बढ़ाओ। अरे फिर क्यों देरी कर रहे हो, और लेकर आओ। और मंत्री तीसरे ब्राह्मण ले आए, उसको भी बैठा दिया। और तीसरा ब्राह्मण कहने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, इनको देखो। तो पहले कहने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और दूसरा कहने लगा कि ये करो सो मैं करूं, ये करो सो मैं करूं। और तीसरा कहने लगा कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। अब तीसरा कह रहा हो कि धांधली कब तक चलेगी। अब 1.5 महीना हो गया, कोई प्रजा में सुख शांति नहीं आई। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री प्रजा में कोई सुख शांति नहीं है। और 3 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। मंत्री ने कहा कि महाराज त्रिदोष लग गया, त्रिदोष 3 ब्राह्मण हैं, 1 ब्राह्मण और बुलाया जाए, सब प्रजा में सुख शांति आएगी। अरे देरी किस बात की, जाओ जल्दी आओ। अब 4थे ब्राह्मण आ गए। 4था ब्राह्मण बैठ गया। अब मान के इनको देखो ये क्या कर रहे हैं। अब वो कहने लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। दूसरों करो ये करे सो मैं करूं, ये करे सो। और तीसरों करो ये धांधली कब तक चलेगी, धांधली कब तक चलेगी। और चौथा बोलो कि जब तक चले जब तक सही, जब तक चले जब तक सही। और चौथा करो कि जब तक चले जब तक सही, जब तक चले जब तक सही। और 2 महीना व्यतीत है, कोई प्रजा में सुख शांति नहीं आई। राजा ने फिर मंत्री से कहा, अरे मंत्री प्रजा में कोई सुख शांति नहीं, 4 ब्राह्मण हो गए, आज हम स्वयं आ रहे हैं यज्ञशाला में, हम हवन को देखेंगे स्वयं। अब मंत्री दौड़े और ब्राह्मण से कही कि भैया तारे मंत्र ने तेज कर दो, राजा साहब स्वयं आ रहे, तो तुमने मारेंगे और वो मारेंगे। 2 महीना है गे, अच्छो खावे को मिल लो, 4 काजे तारी पूजा है रही है और इतना ध्यान है रही, सावन तेल मिलने मजे उड़ा रहे और कोई प्रजा में सुख शांति नहीं आई। मंत्र ने तेज करो, जल्दी करो। और जोर जोर से पुकारने लगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये करे सो मैं करूं, ये करे सो मैं करूं। ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। अरे जब तक चले जब तक सही, जब तक चले जब तक सही। इतने में राजा आएगो और राजा साहब बोले कि अब राजा साहब आगे अब धांधली नहीं चलेगी। और जो धांधली चल रही है आप देख रहे हैं, तो गुरु महाराज लौट के आ जाएंगे जब सारी धांधली खत्म, सारी धांधली खत्म हो जाएगी। सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। सब बाबा जी के बंदे हैं और सब बाबा जी के बंदे।
और साईं महाराज ने तो बहुत सारी तमाम दृष्टांत मन से दिए। कोयल कंडे कोयल कौवा वाली कहानी साईं महाराज ने 1 मिनट की और है। हमको तो बहुत दूर जाना है, राजस्थान पहुंचना है, हाजी भरतपुर। तो देखो साईं महाराज ने मन से एक बार सुनाई। अरे बच्चा देखा, जब कोयल अंडा देती है तो वो कभी भी अपने घोंसले में नहीं देती है। अगर कोयल अपने घोंसले में अंडा दे तो कोया इतना बदमाश होता है कि कोयल अगर बाहर कोई दाना लेने पहुंच जाए तो अंडों को फोड़ दे। तो कोयल क्या करती है प्रेमियों, आप देख लेना। कोयल अपना अंडा जब देने की तैयारी होती है तो कोया जैसे बाहर चला जाता है अपने घोंसले में से, तो कोया के घोंसले में जाकर के अंडा, कोया के घोंसले में अंडा देती है कोयल, और अंडा देकर चली जाती है। जैसे उस पेड़ पर अंडा दिया, दूसरे पेड़ पर बैठ गई, वहीं से देखती रहती है। और कोया आकर देखता है, अरे कि मेरे अंडे में, मेरे घोंसले में मेरे अंडे। अब उन पर बैठता है, पकाता है, और जब वो पक जाते हैं जब उनको फोड़ता है, बच्चों को निकाल लेता है और बच्चों को दूर दूर से दाना लाता है और चुग्गा देता है। जब पंख निकल आते हैं, उड़ने की तैयारी हो जाती है, जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, कोयल दूसरे पेड़ से देखती रहती है कि अब मेरे बच्चे परवरिश हो गए, अब इनका कोया कुछ बिगाड़ने वाला। जब वो दूसरे पेड़ से आवाज लगाती है, जब वो आवाज लगाती है तेजी में, जब बच्चा सुनते हैं कि मेरी माँ आवाज लगा रही है, हमारी और उनकी आवाज एक ही है, कोयल की आवाज नहीं मिल रही है, तो कोयल के बच्चे कोया के घोंसले से निकल करके कोयल के पास। तो गुरु महाराज ने ये कहानी सुनाई। जब समय आएगा सब बाबा जी के बंदे बाबा जी के पास निकल करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, और बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है और आगे आपकी। ये हमारा गुरु का वचन सुनाने का हमारा सौभाग्य है, मर्जी आपकी है। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आनंद के बच्चे हैं, राजस्थान से आए, भरतपुर जिले से, इनकी दया हुई। आपके गांव में ऐसे वैसे नहीं आए, हमारा भी कोई ना कोई यानी कर्जा था हमारे ऊपर है, आपका और आपके ऊपर हमारा, उसको चुकाने के लिए गुरु महाराज ने यहाँ चुकता करने के लिए। अगर हमको कहीं हाई पेंटर्स में मध्यस्थ बने, हमें क्या मालूम कि आज हमको वहाँ जाना है, लेकिन आज इनकी दया। और देखो नए लोगों को गुरु महाराज ने बताया। देखो प्रेमियों, एक बार गुरु महाराज नैनीताल पहुँच गए और नैनीताल में गर्मी के महीने में साईं महाराज एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठ गए। बगीचे में कुर्सी लगाकर बैठे, 100 साल से ऊपर की बुढ़िया गुरु महाराज के पास गई, गुरु महाराज का पैर छुआ, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और साईं महाराज बोले, अरे बुढ़िया भजन करती हो क्या? बाबा भजन तो करती हूँ। कि नामदान ले रखा है? कि हाँ बाबा नामदान तो ले रखा है। नामदान ले रखा है, नाम याद है? कि बाबा नामन में तो मैं भूल गई। अब बुढ़िया करे कि बाबा नामन में तो मैं भूल गई। अब बाबा बोले कि बुढ़िया फिर भजन किसका करती है? कि बाबा मैं तो 5 नाम याद ना रही है वो, मैं तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही भजन करी। अब स्वामी जी बोले, अरे बुढ़िया बस यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं, यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव बोलोगे जब मैं लूंगा। तो जिन भाई बहनों ने नामदान नहीं ले रखा है, साईं महाराज ने खुद कहा, अगर संसारी भी भाई बहन कोई जय गुरुदेव बोलेगा संकट में तो मैं मिलूंगा और उसकी मदद करूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा है, आज रात को ही साईं महाराज की तस्वीर साकार के पर्चे कुछ लेकर के आए हैं, वो आप भाई बहनों को मिलेंगे तो नए लोग ले लेंगे, क्योंकि जो नामदानी उनके घर में तो सबके में तस्वीर गुरु महाराज, नए लोग ले लेंगे। तो फिर जय गुरुदेव नाम से आज ही भजन शुरू कर दें। और फिर देखो सुबह घर में कितनी सुख शांति, कितना बुद्धि में अमन चैन। साईं महाराज ने कहा कि जब तुम भजन करोगे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई घर में सुख संपत्ति आएगी, तुम्हारा लोक परलोक बनेगा, तुम्हारा शरीर का पाना सार्थक होगा,
यानी हर काम भजन से होगा और भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा। और बाबा जी कह रहे हैं कि जय गुरुदेव बोलेंगे जब नहीं मिलूंगा तुम्हारी मदद करूंगा। तो जय गुरुदेव बोलने में हमारा क्या जा रहा है? तो क्या कहा? जय गुरुदेव बोलो भैया, यहीं से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, यहीं से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, यहीं से पार लगेगी नैया। आज जय गुरुदेव बोलो प्यारे, यहीं से कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, यहीं से कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो भैया, यहीं से पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव। देखो भाई, कोई कहीं जा रहा है, हम तुम सब जितने भी 20 ग्रुप बनने, 40 बनने, 30 बनने, 50 बनने, सब जय गुरुदेव नाम से चल रहे हैं। अगर जय गुरुदेव नाम को साइड में करके और जय गुरुदेव नाम के झंडे को साइड में करके अगर कोई प्रेमी एक कदम चले तो उनको बता दो, फिर मुझको मान जाए। ये तो बाबा जी का सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है, उसी के सारे हम तुम सब चल रहे हैं। जय गुरुदेव नाम को साइड करो, जय गुरुदेव के झंडे को साइड करो, और कोई नाम जगाओ और फिर रास्ते पर चलो। मालूम पड़े ये तो बाप की कमाई हुई दौलत है भाई, हम तुम खा रहे हैं, कुछ आ रहे बिना कुछ भी कर लो, इसलिए बाप का नाम है, इसको लेने में कभी भी यानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय। ऊपर जोर से बोलेंगे। आज मालूम पड़े गांव कौन सा है? मदनपुर छबीला। मदनपुर छबीला के अंदर धर्मराज की छाती में जाकर धक्का लगे कि मदनपुर छबीला के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की चर्चा हो रही है। धक्का लगे एकदम जाकर के कि उनके प्रेमी पुकार रहे हैं बाबा जय गुरुदेव। तो जोर से बोलेंगे सभी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। कलयुग का जगाया हुआ नाम